हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका हिंदी अनुवाद मंजुला डोभाल जी ने किया है, इसके भाग 1 के 20वें अध्याय, जिसका नाम है धर्मों के साथ परिचय, इसका मैं वर्णन करने जा रही हूँ। इससे पहले के 19 अध्याय मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। अगर आप सब सुनना चाहें तो जाकर सुन सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दूसरे वर्ष के अंत में मैं दो ब्रह्म विद्यावादियों थियोसॉफिस्ट से मिला, जो आपस में भाई थे और दोनों अविवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीता के बारे में बात की। वे एडविन अर्नोल्ड द्वारा अनुवादित द सॉन्ग सेलेस्टियल अर्थात गीत खगोलीय पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे उसका मूल रूप अपने साथ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मेरे पास वह दिव्य कविता ना तो संस्कृत में थी और ना ही गुजराती में। मैं विवश होकर मुझे उन्हें यह बताना पड़ा कि मैंने भगवद गीता नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे आशा थी कि मैं उसका मूल पढ़कर यह समझ सकूंगा कि पुस्तक के अनुवाद में कहाँ उसके मूल भाव को समझने में गलती हुई है। मैं उनके साथ गीता पढ़ने लगा। उसके दूसरे अध्याय की पंक्तियाँ इस प्रकार थी: यदि कोई भावना के विषय पर विचार करे, वहाँ आकर्षण बहता है। आकर्षण से इच्छा पैदा होती है। इच्छा भयंकर आवेश को हवा देती है। आवेश बेचैनी को पैदा करता है। फिर यादें सब धोखा है। एक नेक उद्देश्य का जाना मन को छलनी कर देता है, उस समय तक जब तक सभी उद्देश्य, मन और मनुष्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। इस कविता ने मेरे मन में गहरा प्रभाव छोड़ा और यह अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। पुस्तक मुझे अमूल्य लगी। इसका प्रभाव तब से बढ़ता ही रहा, जिसके परिणाम स्वरूप इस पुस्तक को सत्य के ज्ञान पर एक सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट कृति समझता हूँ। मेरे गर्दिश के समय यह मेरे लिए अमूल्य रही है। मैंने इसके सभी प्रकार के अंग्रेजी में अनुवाद पढ़े और उन सब में मेरे अनुसार सर अर्नोल्ड का अनुवाद सबसे उत्कृष्ट है। वे इस पुस्तक के प्रति विश्वसनीय और वफादार रहे। इसके बावजूद यह अनुवाद की तरह प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि गीता मैंने अपने इन मित्रों के साथ पढ़ी, फिर भी नहीं कह सकता कि उस समय मैंने इसका अध्ययन किया। यह सब काफ़ी वर्षों बाद शुरू हुआ, जब मैंने इसको नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़ना शुरू किया। दोनों भाइयों ने मुझे सर एडविन अर्नोल्ड की द लाइट ऑफ एशिया को पढ़ने का सुझाव दिया, जिन्हें मैं अभी तक सॉन्ग सेलेस्टियल के लेखक के तौर पर जानता था। फिर मैंने उसे भगवद गीता से ज़्यादा गहरी रुचि के साथ पढ़ा। एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद मैं उसे छोड़ नहीं पाया। एक अवसर पर वे मुझे ब्लावत्स्की लॉज ले गए और मेरा परिचय मैडम ब्लावत्स्की और मिसेज बेसेंट से करवाया। मिसेज बेसेंट हॉल में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी और मैं उनके इस धर्म परिवर्तन की वजह से उत्पन्न विभिन्न विवादों को बहुत रुचि के साथ देख रहा था। दोस्तों ने सोसाइटी का अंग बनने का सुझाव दिया, लेकिन मैंने विनम्रता के साथ यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि अपने धर्म के बारे में इतना कम ज्ञान होने के कारण मैं किसी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे याद आता है कि इन भाइयों के कहने पर मैंने ब्लावत्स्की की ब्रह्म विद्या की कुंजी यानी कि टू थियोसॉफी पढ़ी थी। इस पुस्तक ने मुझे हिंदुत्व पर लिखी पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और इतने मिशनरियों द्वारा इस धारणा को बढ़ावा दिए जाने का खंडन किया कि हिंदुत्व अंधविश्वासों से भरा और घिरा हुआ है। इन्हीं दिनों मैं मैनचेस्टर के शाकाहारी आवासीय छात्रालय में एक नेक ईसाई से मिला। इन्होंने मेरे साथ ईसाई धर्म के बारे में बातें की। मैंने उन्हें राजकोट में कही गई अपनी बातें बताई। उन्हें यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मैं एक शाकाहारी हूँ, मैं मदिरा नहीं पीता। इसमें कोई शक नहीं है कि कई ईसाई मांसाहारी हैं और वे मदिरा पान भी करते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ में ना तो मांस खाने
या मदिरा पान के बारे में कुछ नहीं कहते और न उसके पक्षकार हैं। आप कृपा करके बाइबल पढ़ें। मैंने उनका सुझाव स्वीकार किया। उन्होंने मुझे उसकी एक प्रति दी। मुझे इसकी हल्की सी याद है कि वे बाइबल की प्रतियां बेचा करते थे। मैंने उनसे एक संस्करण भी खरीदा था जिसमें मानचित्र, अनुक्रमांक और अन्य सहायक सामग्री थी। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मैं ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ पाया। मैंने बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी और उसके बाद के अध्यायों ने मुझे सुला दिया। मैं अन्य पुस्तकों को भी बहुत कठिनाई से उलट पुलट सका और मुझे उन्हें समझने में कोई रुचि नहीं थी। मुझे श्रृंखला वाली पुस्तकें पढ़नी पसंद नहीं थी, लेकिन न्यू टेस्टामेंट ने मेरे ऊपर एक अलग प्रभाव डाला, विशेषकर सरमन ऑन दी माउंट यानी ईसा मसीह का गिरी प्रवचन। यह मेरे दिल तक चला गया। मैंने इसकी तुलना गीता के साथ की। यह कविता, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का विरोध नहीं करोगे, बल्कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर झापड़ मारता है तो तुम उसकी तरफ अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, और यदि कोई तुम्हारा कोट ले तो उसे अपना चोगा भी दे दो। यह पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इसने मुझे सामल भट्ट की एक पानी के बर्तन की जगह अच्छे खाने से भरा बर्तन दो आदि आदि की याद दिलाई। मेरे युवा मन ने इसे गीता, द लाइट ऑफ एशिया और सरमन ऑन द माउंट की शिक्षा के साथ जोड़कर देखा और यही समझा कि त्याग ही धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है, और इसी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने से मेरे मन में अन्य धार्मिक शिक्षाओं को पढ़ने की भूख जग गई। एक मित्र ने कार्लाइल की हीरोज एंड हीरोवर्शिप पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने इस अध्याय को पढ़ा जिसमें मैंने पैगंबर की महानता, वीरता और सादगी से रहन सहन के बारे में पढ़ा। धर्म के बारे में अभी परिचय से अधिक मैं नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि परीक्षा की तैयारी में अपने विषय के अलावा मेरे पास कुछ और करने का समय नहीं बचता था। लेकिन मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे और अधिक पुस्तकें पढ़नी हैं और मुख्य धर्मों के बारे में सब कुछ समझना है, और कैसे मैं कुछ नास्तिकता के बारे में समझने से बचा रह सकता हूँ। हर भारतीय को ब्रैडलो का नाम और उनकी नास्तिकता, अनीश्वरवाद के बारे में पता था। मैंने इस बारे में एक पुस्तक पढ़ी थी जिसके लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इसने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला था, क्योंकि मैं पहले से ही नास्तिक के सहारा रेगिस्तान यानी श्रीमती बेसेंट से मिल चुका था, जिनकी बहुत चर्चाएं हो रही थी और जो नास्तिक से अनास्तिक बन गई थी। इस तथ्य ने भी मेरी नास्तिकता के प्रति अरुचि को सुदृढ़ किया। मैंने उनकी पुस्तक हाउ आई बिकम अ थियोसॉफिस्ट, मैं ब्रह्मवादी कैसे बनी, पढ़ी थी। इसी समय बैडलो की मृत्यु हो गई। उनकी वर्किंग सिमेट्री में दफनाया गया। मैं उनके शव दफन में गया था, क्योंकि मेरा विश्वास था कि लंदन में रहने वाले हर भारतीय ने ऐसा किया था। कुछ पादरी भी वहाँ उपस्थित थे जिन्होंने उन्हें अंतिम सम्मान दिया। वहाँ से वापस आने के बाद हमें स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। भीड़ में से एक नास्तिकवाद का सिपाही उनमें से एक पादरी से बहस कर रहा था। तो सर, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उस सज्जन पुरुष ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं करता हूँ। क्या आप इससे सहमत हैं कि पृथ्वी की परिधि 28,000 मील की है कि नहीं? नास्तिक व्यक्ति ने बड़ी गर्वित मुस्कान के साथ पूछा। तो निश्चित रूप से। अब आप कृपा करके बताइए कि आपके ईश्वर का आकार कितना है और वह कहाँ है? हाँ, हम सब जानते हैं कि हम दोनों के हृदय में निवास करते हैं। अब मुझे आप बच्चा ना समझें, नास्तिक ने विजयी अंदाज में हम सब की तरफ देखते हुए कहा। पादरी ने शिष्टता की चुप्पी साध ली। इस वार्तालाप ने मेरी नास्तिकता के प्रति पूर्वाग्रह और गहन कर दिया। धन्यवाद आप सभी का मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।